हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 24 जनवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट्स के साथ। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बुधवार सुबह दिल्ली का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा आज सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। पहाड़ी राज्यों में चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स की रफ्तार भी थम गई है। बात करें पहाड़ी राज्यों की तो आज सुबह श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में आज सुबह का तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 27 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बुधवार को अयोध्या में होंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वो सपरिवार रामलला के दर्शन करेंगे। नड्डा के अयोध्या आगमन के मद्देनजर भाजपा की प्रदेश इकाई के शीर्ष पदाधिकारी मंगलवार को रामनगरी पहुंच गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जाकर सपरिवार रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं 1 फरवरी से राज्यों के मंत्रिमंडल द्वारा रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री 1 फरवरी को एक साथ रामलला के दर्शन करेंगे। 2 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल के सदस्य राम दरबार में शीश नवाएंगे। गौरतलब है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रामलला के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मंदिर परिसर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगे से पहले भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपित शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई होगी। शर्जील ने ये कहते हुए वैधानिक जमानत अर्जी लगाई थी कि इस मामले में बताए गए अपराध के तहत अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि वो न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। इस पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। दिल्ली दंगे से पहले साल 2019 में कई जगह भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम ने वैधानिक जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इसमें राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार होने तक इस आरोप को लेकर कार्रवाई रोक दी गई थी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA समेत अन्य आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। बात करें विदेशी खबरों की तो उत्तरी कनाडा में मजदूरों को खदान में ले जा रहा एक छोटा यात्री विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। विमानन सूत्र के अनुसार इस हादसे में एक व्यक्ति की जान बच गई है। हालांकि व्यक्ति की हालत के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सेना और संघीय पुलिस मौके पर पहुंची। बचाव कर्मियों ने मलबा बरामद किया। ट्रेंटन ओंटारियो में संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र ने कहा कि सुबह 8:50 पर उड़ान भरने के बाद विमान से संपर्क टूट गया था। शहर के एक अस्पताल में बताया गया कि उन्होंने अपने सामूहिक हताहत प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया है। जबकि आर्कटिक क्षेत्र के प्रमुख कोरोनर ग्राथ एयरबर्गर ने कहा कि वहां मौतें हो रही हैं। उन्होंने इसके अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टॉप OTT प्लेटफॉर्म में शामिल नेटफ्लिक्स ने अपनी इनकम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कंपनी ने बताया कि साल 2023 में उनके लिए काफी मजबूत रहा। वर्तमान में नेटफ्लिक्स मनोरंजन का दावा करती है। कंपनी द्वारा जारी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी के स्टॉक से भी अच्छी कमाई हुई है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। 31 दिसंबर को खत्म हुए तिमाही में कंपनी ने प्रति शेयर से $2.11 यानी कि करीब 175.49 रुपए की कमाई की है। वहीं कंपनी का कुल राजस्व $33.7 बिलियन रहा। इसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट $5.4 बिलियन दर्ज किया गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।